हरे कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक मास बहुत फलदायी, बहुत फल देने वाला है। तो जो भक्त होते हैं, जो कार्तिक मास में नियम लेते हैं, उसमें से एक नियम होता है कि तारा भोजन का जो नियम है वो, उसमें भक्त पूरे दिन भूखे रहते हैं और शाम को तारे जो होते हैं उनको अर्घ दे के अपना भोजन करते हैं। तो इसी तारा भोजन के ऊपर ही एक कहानी है जो कार्तिक मास में कही जाती है, और जो भक्त तारा भोज का नियम लेते हैं उनको ये कहानी भी नियम से सुननी चाहिए। तो अब ये मैं कहानी कहती हूँ और आप सब सुनिएगा। और कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह सर्वप्रथम सर्व पूजनीय मैं श्री भगवान गणेश जी को याद करती हूँ और उनके चरणों में अपना नमन करती हूँ। बोलो गणपति महाराज जी की जय। और अब हम शुरू करते हैं आज की कहानी। ये तारा भोज की जो कहानी है, ये इसकी दो कहानियाँ हैं, तो मैं ये दोनों इसी वीडियो में कह दूँगी, तो आप ज़रूर ध्यान से और नियम से सुनिएगा। तो अब मैं कहती हूँ तारा भोज की कहानी। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा क्योंकि उसको चिंता हो गई। तो सुनारी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो। उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने के लिए कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तारे बनाने नहीं आते। राजा की बात जन बच्चा कोलू में पिलवा देगा। राजा को अगर मैंने ये बता दिया तो वो मेरे को ना बच्चा कोलू में जो होता है उसमें पिलवा देगा, मतलब मार देगा। तो सुनारी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट के कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया, राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था, चौथे कूट देखा कि राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा, उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी, हाँ अब मैं चलूँगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे अभिमान हो गया, मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं से नीचे उतार दिया कि तुम्हें अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुँचे तो भगवान ने कहा, इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है। वे बोले, उसने अभिमान किया इसलिए हम उसे छोड़ आए। भगवान बोले, नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली। क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्ग लोक मिला, उसकी वजह से सभी को स्वर्ग लोक मिला, वैसे भगवान सबको स्वर्ग लोक देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो ये थी तारा भोज की एक कथा। अब मैं तारा भोज की दूसरी कथा कहती हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है। एक साहूकार की बहू तारा भोजन कर रही थी। उसने सास से कहा, सासू जी मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, मुझको पूजा पाठ करना है, मेरे पास समय नहीं है। जेठानी के पास गई, भाभी जी मेरी कहानी सुन लो। जेठानी बोली, मुझे तो अभी खाना बनाना है। देवरानी से कहा, तुम मेरी तारा भोजन की कहानी सुन लो। वह बोली, मुझे तो बच्चों को स्कूल भेजना है, उन्हें देरी हो रही है। उसने ननद से कहा, दीदी जी मेरी कहानी सुन लो, उन्हें देरी हो रही है। ननद बोली, मेरे तो ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। वह राजा के पास गई और बोली, आप मेरी कहानी सुन लो। राजा बोला, मुझे तो व्यापार का काम करना है और हिसाब किताब देखना है, मेरे पास समय नहीं है। वह दौड़ी हुई पड़ोसन के पास पहुंची। पड़ोसन बोली, बहन मेरी कहानी सुन ले। पड़ोसन से बोली, बहन मेरी कहानी सुन ले। वह बोली, हाँ बहन सुना। साहूकार की बहू ने कहानी सुनाई और पड़ोसन ने सुनी और हुंकारा भरा। इस तरह पूरा कार्तिक हो गया। भगवान विमान लेकर आए। साहूकार की बहू विमान में बैठकर जाने लगी तो सास दौड़ी दौड़ी आई, बोली, बहू मैं भी तेरे साथ चलूँगी। वह बोली, आप तो अपनी पूजा पाठ करो,
क्योंकि जब मैंने कहानी सुनने के लिए कहा तब आपने कहा मैं अपनी पूजा पाठ करूँगी। जेठानी कहने लगी मुझको ले चलो। तो जेठानी को कहा कि भाभी जी आपके पास भी तो समय नहीं है, तो आप रहने दो। अच्छा, वह बोली ना जी आपको तो, जेठानी को कहने लगी आपको तो खाना वगैरह बनाना है। तो देवरानी आई, बोली मैं भी चलूँ। वो बोली भैया तुमको तो अपने बच्चों को स्कूल भेजना है तैयार करके, तो तुम कहाँ से चल लोगी, मेरे पास, तुम्हारे पास भी समय नहीं है। तो ननद बोली फिर कि भाभी मुझको भी ले चलो। तो उसने कहा दीदी आपका तो ससुराल से बुलावा आया था ना, तो आप तो ससुराल जाने की तैयारी कर रही हो। तो दौड़े दौड़े राजा भी आ गए भाई, उन्हें पता चला। तो वो कहने लगे मैं चलूँ। तो वो बोली नहीं जी तुमको तो व्यापार संभालना है, कारोबार संभालना है, तुम कैसे चलोगे। तो पड़ोसन भी आई, बोली बहन मैं चलूँ। तो वो बोली हाँ बहन तू चल, तूने पूरे कार्तिक मेरी कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगी। रास्ते में बहू को अभिमान हो गया, वह सोचने लगी मैंने तो कहानी कही, व्रत किया, तब मुझे स्वर्ग का वास मिला, और पड़ोसन ने ना व्रत किया केवल कहानी सुनी, तो मेरे कारण इसे भी स्वयं स्वर्ग मिल गया। तो भगवान ने उसे वहीं विमान से नीचे फेंक दिया। वह पूछने लगी तो भगवान ने कि भगवान मेरा क्या अपराध है जो मुझे छोड़कर जा रहे हो। भगवान बोले तूने अभिमान किया है कि तूने व्रत किया है, कहानी कही है, इसीलिए तू स्वर्ग जा रही है, और उसने तो सिर्फ कहानी सुनी, तो वो सिर्फ कहानी सुनने के बाद ही स्वर्ग जा रही है। तो फिर से वो जो क्या कहते हैं अभिमान किया है, इसीलिए अब तू नहीं जाएगी। जब अभिमान आ जाता है तो भैया कैसे जाए फिर। तो फिर से उसने 3 साल का तारा भोजन व्रत कर भगवान को खुश किया, तब कहीं जाके उसे स्वर्ग मिला। तो फ्रेंड्स ये थी तारा भोजन की 2 कहानियाँ, जिसे सुनकर मुझे तो यही लगा है कि भैया देखो कुछ भी अगर हम पूजा पाठ करते हैं या हमें कुछ अच्छा समझ आता है पूजा का, या हम बहुत दिल से कर रहे हैं, तो फिर वो ना उसमें अभिमान नहीं आना चाहिए। जहाँ प्राउड आ जाता है तो फिर वो पूजा पाठ कहाँ रही है, आप अहंकार आ गया तो फिर वो पूजा पाठ थोड़ी ना रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ समाप्त होती है तारा भोज की कथा, और अब मैं मिलूँगी आपसे कल एक नई कहानी के साथ। तो जाने से पहले हमेशा की तरह कि यही विनती और एक यही अनुरोध है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में खूब सारा शेयर कर दो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब करे भी ना जाते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि उसको प्रेस करोगे तभी तो न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी, है ना भाई। और जो ये कमेंट्स में भी ना कभी कभी तो हरे कृष्ण, हरि नारायण, राधे राधे ऐसा कुछ भी लिख दिया करो। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई कहानी, एक नई कथा और एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय।